हेलो बच्चों, करियर गोल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th के फिजिक्स में फिजिक्स के पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के कुछ शब्दों को परिभाषा समझने का प्रयास करते हैं। पहला समझते हैं प्रकाश की किरण क्या होती है। प्रकाश की किरण, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने यह समझा कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। ये क्विक रिवीजन है। और प्रकाश एक फैक्टर है, प्रकाश एक कारक है जिसके सहायता से या जिसके उपस्थिति में हम वस्तुओं को देखते हैं। तो प्रकाश के बारे में हमारा 4 पॉइंट था कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक कारक है जिसके सहायता से या जिसके उपस्थिति में हम वस्तुओं को देखते हैं। फिर हम लोगों ने प्रकाश स्रोत समझा। प्रकाश स्रोत कि प्रकाश स्रोत क्या होता है? तो जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, या जिस वस्तु से प्रकाश निकलते हैं उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। और प्रकाश स्रोत भी 2 तरह के था, एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और एक मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में जैसे सूर्य था एग्जाम्पल कि एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, सूर्य, तारे। और मानव निर्मित में जैसे मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब, ये प्रकाश स्रोत है। और इसी प्रकाश स्रोत के आधार पे हम लोगों ने वस्तुओं को 2 भागों में डिवाइड किया था कि वस्तुएं प्रदीप्त होती है। प्रदीप्त वो वस्तुएं होती है, वे वस्तुएं प्रदीप्त होती है जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है, प्रदीप्त कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल, मोमबत्ती से प्रकाश निकलता है, जलता हुआ मोमबत्ती एक प्रदीप्त वस्तु है। जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब या लालटेन, ये प्रदीप्त वस्तु है। और अप्रदीप्त, इसका अपोजिट वर्ड है अप्रदीप्त, यानी वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले ले ये पेन, तो ये मार्कर जो हमारा है ये अप्रदीप्त वस्तु है क्योंकि इससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है। दूसरा, चांद के पास भी खुद का प्रकाश नहीं होता है। तीसरा, टेबल, चेयर, जो भी चीजें हैं जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो हम लोगों ने प्रकाश, प्रकाश स्रोत, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं पढ़े थे। साथ में हम लोगों ने एक और देखा था प्रकीर्णन, कि प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकीर्णन की, जब प्रकाश की किरणें सूक्ष्म कणों पर पड़ती है, सूक्ष्म कणों पर पड़ती है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश का कुछ ऊर्जा अवशोषित कर लेती है और फिर विकृत कर देती है। तो विकृत करने की प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। तो यहां तक हम लोग पहला चैप्टर में पढ़े थे। आज हम इसके आगे देखते हैं कि प्रकाश
एक यहां पर देखिए इस पॉइंट में कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। जब हम कोई दिया या लालटेन या कुछ भी हम लोग एक मोमबत्ती जब जलता है तो मोमबत्ती का जो लौ होता है, इस तरह से जो लौ निकलती है तो प्रकाश सभी दिशा में निकलती है। प्रकाश की किरणें मोमबत्ती के सभी दिशाओं में निकलती है और ये प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं में समान रूप से निकलती है। तो एक रेखा पर, एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को, एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश किरण कहते हैं। तो एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं, एक सरल रेखा पर। और प्रकाश की किरणों के समूह को, जब प्रकाश की किरणें, ये हमारा प्रकाश की किरण है, एक सरल रेखा, ये दिशा दिखा रहा है प्रकाश का, इधर से इधर जा रहा है। दूसरा ये प्रकाश की किरणें हैं, तीसरा ये प्रकाश की किरणें हैं, चौथा ये प्रकाश की किरणें हैं। तो जो प्रकाश की किरणें का जो समूह होता है, प्रकाश की किरणों के समूह को, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज मतलब, इसका अर्थ ये होता है, पुंज मतलब समूह, किरणों का समूह, अंग्रेजी में बिंब कहते हैं। अब ये किरण पुंज तीन तरह के होते हैं। प्रकाश के किरण पुंज तीन तरह के होते हैं। एक होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज और तीसरा अभिसारी। अपसारी डाइवर्जिंग बीम, समांतर पैरेलल बीम, अभिसारी कन्वर्जिंग बीम। अब इन तीनों को समझते हैं। अपसारी किरण पुंज, अपसारी का मतलब ही होता है फैलना। तो इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। यानी अपसारी का मतलब यह हुआ कि प्रकाश की किरणें, अगर ये प्रकाश बिंदु स्रोत है, यहाँ से प्रकाश निकल रही है, तो प्रकाश की किरणें निकलकर इस तरह से फैलती चली जाएगी। तो यानी ये अपसारित हो रहा है, ये अपसारी किरण पुंज है, क्योंकि एक बिंदु से प्रकाश की किरणें फैलती चली जा रही है। दूसरा समांतर किरण पुंज, ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। बी हमारा देखें, समांतर किरण पुंज, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है तो ये समांतर प्रकाश की किरण पुंज कहा जाता है। यानी प्रकाश की समांतर किरण पुंज बहुत दूर से, जब जैसे सूर्य से आती हुई प्रकाश की किरणें समांतर मानी जाती है। तीसरा अभिसारी किरण पुंज, इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। यानी कि प्रकाश की किरणें समांतर आ रही है और एक बिंदु पे मिल जाएगी। इस तरह से मिलता हुआ दिख रहा है। तो देखिए इसमें एरो बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये डायग्राम, ये सेम डायग्राम है, लेकिन यहाँ पे एरो दिखा रहा है कि बिंदु स्रोत से निकलकर प्रकाश की किरणें फैलती चली जा रही है। यानी प्रकाश की किरण का दिशा बताता है एरो, और यहाँ पे एरो बता रहा है कि प्रकाश की किरणें समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें आकर किसी एक बिंदु पर मिल जा रही। और अपसारी किरण पुंज में देख रहे हैं कि प्रकाश की किरणों की बीच की दूरियां बढ़ती चली जा रही है। ये जो बीच की दूरियां हैं, यहाँ कुछ है, यहाँ और ज़्यादा दूरी हो गया, यहाँ और ज़्यादा दूरी हो गया। तो अपसारी किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरियां बढ़ती चली जाती है। अभिसारी किरण पुंज में बीच की जो दूरियां हैं वो कम होती चली जाती है। यहाँ दूरी ज़्यादा है, यहाँ एक दूसरे किरण के बीच की दूरी कम है। समांतर किरण पुंज में दूरी हर जगह बराबर होती है।
यानी दो किरणों के बीच की दूरी हर जगह बराबर होती है। तो इस तरह से ये अभिसारी किरणपुंज को निर्देशित कर रहा है, और ये पिक्चर हमारा समांतर किरणपुंज और ये अभिसारी किरणपुंज। अर्थ याद रखें कि अपसारी का मतलब ही होता है फैलना, यानी एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलकर फैलती चली जाती है। समांतर का अर्थ होता है एक दूसरे का समांतर, जैसे समांतर रेखा हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है, ज्योमेट्री में। और अभिसारी का मतलब होता है कि एक बिंदु स्रोत पर सारे किरणें अभिसरित हो जाना, यानी मिल जाना। स्क्रीनशॉट ले लें और आप खुद से लिख कर अपना नोट्स बनाएं।